हेलो बेटा। इस चैप्टर का बेटा अगला वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में बेटा हमने 18 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इसमें बेटा हम 19वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्तीय खंड में जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तथा कोण अल्फा रेडियन है, आई एम्पीयर की धारा चित्रानुसार दिशा में है, खंड के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा पूछी गई है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये एक खंड लिया है, तो एक खंड लिया है तो सबसे पहले इसमें हम कोण का सूत्र लगाएंगे और इसकी परिधि को ज्ञात करेंगे। कोण का सूत्र लगाकर क्या ज्ञात करेंगे, परिधि, और फिर वायो-सैवर्ट के नियम का सूत्र लगाएंगे इसमें। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे बेटा ये अल्फ़ा कोण बना है, तो अल्फ़ा कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये इसका क्या है, चाप है, और इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। रेडियस कितना है बेटा इसका, कैपिटल आर है। तो रेडियस इसका वो तो किसी भी साइड से देखा जाए रेडियस तो उसका कैपिटल आर भी रहेगा। ये वाली साइड, ये वाली साइड या ये वाली साइड है तो उसकी त्रिज्या ही, तो त्रिज्या तो बराबर रहेगी। तो उसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर है। चाप कितना है इसका, ए वी, और ए वी बराबर यहाँ पर हमने ए वी को ये अल्फांश लंबाई दे दी है डी एल। जैसे वायो-सैवर्ट के नियम में डी एल लंबाई ली थी, तो यहाँ पर ये चाप जो है वो किसके बराबर इक्वल लिया है, डी एल के। तो बेटा चित्र से हमने सूत्र लगाया कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या लगाया बेटा, चाप बट्टे त्रिज्या। और देखो बेटा कोण ये अल्फा है और चाप देख पा रहे हो क्या है, ए बी है, तो चाप ए बी हो गया, कोण क्या हो गया बेटा अल्फा, और त्रिज्या कितनी हो गई, आर। ये बेटा ये वाली भुजा भी आ रही होगी, ये वाली भुजा भी आ रही होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर रहती है। तो कोण बराबर अल्फा बराबर ए बी अपॉन आर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर अल्फा आर हो जाएगा, और ए बी बराबर क्या था बेटा, डी एल। तो डी एल बराबर ए बी बराबर अल्फा इंटू आर। तो डी एल का मान लिख रहा है कितना बेटा, अल्फा आर। और वायो-सैवर्ट के नियम से, वायो-सैवर्ट के नियम से तो बी बराबर म्यू 0.4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर हम इस स्पर्श रेखा से देखें, यहाँ पर स्पर्श रेखा से, तो ये एंगल कितने अंश का बनाएगी, 90 अंश का एंगल बनाएगी। और 90 अंश का एंगल होने से कारण थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90, और यहाँ लिख देंगे साइन 90। डी एल का मान कितना था बेटा, अल्फा आर। तो डी एल के स्थान पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अल्फा आर। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने अल्फा आर साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। एक आर से एक आर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक आर से एक आर कट गया, तो आई अल्फा अपॉन क्या बचेगा, आर। और इसकी दिशा होगी बेटा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। किधर होगी बेटा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये 19वां क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा बेटा कि एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या आर मीटर है तथा वह अपने केंद्र पर 60 अंश का, यानी अल्फा कितना बना रहा है बेटा, ये 60 अंश कोण बनाता है। उसमें आई एम्पीयर की धारा है। इसके केंद्र ओर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो तल के लंबवत नीचे की ओर ही होगा। तल के लंबवत किधर होगा, नीचे की ओर। अब यहाँ पर हमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा हमें कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है कितना, 60 दे रखा है। तो इसे पाई में चेंज कर लेते हैं, तो पाई बट्टे 180 का गुणा कर देंगे, 60 से क्या बार कट गया, पाई/3 आ गया। ये अल्फा बराबर पाई/3 आ गया। तो बी निकालना है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। वी बराबर म्यू 0.4 आई अल्फा अपॉन आर। अल्फा कितना है बेटा, पाई/3, तो अल्फा के स्थान पर लिख देंगे पाई/3। और देखो बेटा म्यू 0/4 म्यू 0/4 का मान कितना होता है, म्यू 0/4 का हमने मान बताया था बेटा 10 कितना होता है, माइनस के साथ, न्यूटन बट्टे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस के साथ पाई/3 आई अपॉन आर। ये बेटा इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, चित्र 7.53 में एक धारा लूप जिसमें दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े दो वृत्तीय चाप प्रदर्शित है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।
तो देखो बेटा लूप के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे तो पहले एक वृत्तखंड ये बना है और दूसरा वृत्तखंड ये बना है। तो सबसे पहले तो हमें इस वृत्तखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, फिर हमें इस वृत्तखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किताबों में बेटा ये वाला साइन और ये वाला साइन एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन ये गलत था। एक साइन इधर होगा इसका और इसका साइन इधर होगा, ठीक है, यानी ऑपोजिट साइन होंगे, लेकिन किताब में एक ही डायरेक्शन में साइन बना दिए, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है बेटा। इसका साइन इधर है, किताब में इसका साइन भी इधर ही बना है, लेकिन रियल में ये साइन इधर होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड OCD के कारण निकालेंगे, और OCD की त्रिज्या कितनी है A और OB की त्रिज्या कितनी है B। तो यहाँ से बेटा हम इस OCD के लिए फॉर्मूला यहाँ पर इख्तियार वो करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले वृत्तखंड OCD खंड के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, तो OCD खंड के कारण I थीटा अपॉन R होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या कितनी है RA है, तो यहाँ A रख दिया। अल्फा के स्थान पर कितना है थीटा, तो यहाँ पर थीटा रख दिया। तो B1 बराबर μ0/4 पाई I थीटा अपॉन A। अब OAB खंड के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, अब OAB खंड के कारण अब त्रिज्या कितनी है B, तो B2 बराबर μ0/4 पाई I थीटा अपॉन V, ठीक है। अब बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B बराबर B1 माइनस B2। कैसे, हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे देखते हैं, दाएं हाथ के पहले नियम से। और दाएं हाथ का पहला नियम क्या कहता है, अंगूठा को धारा की दिशा में रखो और उंगलियां जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उधर रखो। तो देखो बेटा अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई O की तरफ, हथेली किधर आ रही है ऊपर की ओर आ रही है। इसका मतलब है ये खंड OCD के कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर है। अब इसके कारण देखेंगे इसमें धारा की तरफ प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, तो देखो अंगूठा हो गया इस दिशा में, अंगुलियां हो गई O की तरफ। अब हथेली किधर जा रही है नीचे की ओर, तो इसका मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो इसका मतलब है एक बार चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक बार चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसा मिलेगा B बराबर B1 माइनस B2। और अगर बेटा दोनों ही स्थितियों में हथेली जैसे ये है तल के लंबवत ऊपर की ओर, अब ऐसे इसके कारण होती तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो जोड़ देते हैं। और लेकिन इसमें क्या एक है ऊपर की ओर और एक किधर जा रहा है, एक जा रहा है नीचे की ओर। किधर जा रहा है, एक जा रहा है बिल्कुल नीचे की ओर, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत किधर है, इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर B1 माइनस V2, ठीक है बेटा। तो B1 का मान रख दिया μ0/4 पाई I थीटा अपॉन A माइनस μ0/4 पाई I थीटा अपॉन B। और फिर हमने पिछले वीडियो में भी अच्छी तरीके से दिशा देखना बताया है कि कैसे दिशा निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो वो भी देख ले जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो बेटा μ0/4 पाई I थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/A, इधर क्या बचेगा 1/B। A और B का एलसीएम कितना हो जाएगा AB, तो इधर आ जाएगा B, इधर क्या आ जाएगा A, तो B माइनस A अपॉन AB। तो इस तरीके से बेटा बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा μ0/4 पाई I थीटा B माइनस A अपॉन AB, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर बता दें आपको दिशा कैसे देखते हैं। देखो अंगूठा रख गया धारा की दिशा में, हम O पे ही तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे तो अंगूठा धारा की दिशा, हथेली किधर आ रही है ऊपर की ओर, और इसमें अंगूठा हो गया अब धारा की दिशा में, उंगली हो गई O की तरफ, अब हथेली किधर जा रही है तल के लंबवत नीचे की ओर। इसका मतलब है एक बार चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक बार तल के लंबवत नीचे की ओर। थीटा कितना बनेगा 180, और 180 पर परिणामी कैसे निकालते हैं B 180 पर हमें परिणामी निकालना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर √ B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर टू B2 कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 180 रख लेना बेटा, तो इतना ही निकल आएगा, ठीक है। अब B1 माइनस B2। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा।
अब देखो बेटा आगे के जितने सवाल होंगे उसमें गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस वाले सूत्र का यूज करना है, जिसमें थीटा लगभग 90 रखना होगा, जिससे साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में, तो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन पर वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 10⁻⁻10 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.5 गुणा 10⁻⁻10। तो बेटा आर हमने लिख दिया यहाँ पर, देखो जार बराबर 0.5 गुणा 10⁻10 मीटर। उसके बाद वेग 2.0 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो बेटा वेग कितना हो गया इसका 2.0 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। और आवेश, और बेटा इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कह रहा है वृत्ताकार पथ के केंद्र पर चुंबकीय बल क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अभी हमने बताया था बेटा कि अब ये इन सवालों में ये सूत्र लगेगा QB sin θ/r²। तो अब यहाँ से बेटा सूत्र लगा लेंगे। तो R बराबर इतना था, B बराबर ये है, तो यहाँ पर बेटा सूत्र लगाएंगे B बराबर μ0/4π QB/r²। क्योंकि बेटा थीटा यहाँ पर कितना लिया है 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो ये साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो QB/ क्या बचेगा r²। तो QB/r², μ0/4π की वैल्यू कितनी बताई थी 10⁻⁻7। कितनी बताई थी 10⁻⁻7। तो ये रख दिया बेटा 10⁻⁻7, और Q का मान रख दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19, V का मान रख दिया 2 गुणा 10⁻6, और R का मान रख दिया 0.5 गुणा 10⁻10। तो बेटा ये 19 और 7 कितने हो गए 26, 26 में से 6 घटा दिए कितने बचे 20। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3.2 हो गया, 0.5 का वर्ग करेंगे 0.25 हो गया, और ये 20 घातें हो गई। ठीक है, यहाँ पर 0.25 यहाँ 3.2 है, पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 25 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा बेटा 12.8 Nm/A इंटू मीटर हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 23, 2 गुणा 10⁻−10 मीटर त्रिज्या। तो ये क्या दे रखी है बेटा त्रिज्या दे रखी है 2 गुणा 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 गुणा 10⁻−10, और इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल, यानी V का मान ये हो गया। और इसमें भी क्या कहा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने देखो बेटा R का मान लिख दिया 2 गुणा 10⁻10, V का मान लिख दिया 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड, Q का मान लिख दिया 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। V निकालना है। तो बेटा यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा देंगे B बराबर μ0/4π QB/r², और इसका बेटा आंसर निकल के आएगा 1.2। क्या निकल के आएगा 1.2। तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक हीलियम नाविक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में, तो 0.8 मीटर त्रिज्या, तो बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या लिख ली बेटा हमने 0.8 मीटर। ठीक है बेटा, और 2 सेकंड में T बराबर कितना हो गया बेटा 2 सेकंड। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बेटा वृत्त पर हमें क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या था अभी हमने बताया था, फॉर्मूला क्या था चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर μ0/4π QB/r²। और अब चूँकि हमें फॉर्मूले को समय के पदों में ले जाना है, तो देखो बेटा अगर वेग दिया होता है तो ये सूत्र लगा लेते हैं, लेकिन अगर वेग नहीं दिया हो कोणीय वेग दिया हो तो B बराबर क्या रख लेते हैं r⍵, जो कि फर्स्ट ईयर में वृत्तीय गति में था, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध B बराबर r⍵। तो V के स्थान पर क्या लिख दिया r⍵, R से R कट गया तो Q⍵/r। तो अगर कोणीय वेग दिया होगा तो ये सूत्र यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये सूत्र यूज करते हैं। लेकिन अगर आवृत्ति दी हो तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, तो ओमेगा के स्थान पर फिर क्या लिखेंगे 2πn। ये कब करना होता है जब आवृत्ति दी होती है। और अगर हमें तो यहाँ पर क्या दिया है आवर्तकाल दिया है, यानी समय दिया है 2 सेकंड,
तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, n बराबर 1/t। तो यहाँ पर बेटा n के स्थान पर लिख देंगे 1/t। तो बेटा ये वाला सूत्र यहाँ से यूज होगा, ठीक है बेटा। ये तो हमने तुम्हें बताया है कि कौन सा सूत्र किस स्थिति में तुम्हें यूज करना है। ये वाला सूत्र कोणीय वेग दिया हो तब यूज कर लेना, ये वाला सूत्र वेग दिया हो, और ये वाला सूत्र आवृत्ति के लिए, और ये वाला सूत्र है आवर्तकाल के लिए। तो अब बेटा V0/4 का मान कितना है, 10⁻⁻7। Q का मान बेटा, अब देखो बेटा Q क्या कह रहा है इसमें, हीलियम, और हीलियम नाभिक पर आवेश अल्फा कण के बराबर होता है, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 10⁻⁻19। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बेटा, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। तो ये 3.2 10⁻⁻19 हो गया, 2 ये 3.14, R का मान 0.8 और T का मान 2। इसे बेटा हमने 2 से ये 2 काट दिया, और 0.8 से इसे काट दिए 4 बार, तो ऊपर बचा 4 गुणा 3.14, और घाते कितनी होगी, -26। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो 12.56 गुणा 10⁻⁻26 टेस्ला। इसमें अथवा वाले में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 10⁻⁻19 μ0 होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने ये सिद्ध भी कर दिया, केवल 2 पाई से 2 पाई काट दिया और इसके आगे सॉल्व करके ये लिख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।